CSR नेट सितंबर 2022 क्वेश्चन आईडी 369 रियल एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पूछा गया है कि कोई यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसकी यह प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये सब पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे कुछ प्रॉपर्टी जानकर पहले ही। वो प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, तब जाकर हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो पहला रिजल्ट जो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, जो आपको पता भी है और हमने क्लास में किया भी है, एफ ए बी टू आर बी ए कंटिन्यूअस है तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है इफ एंड ओनली, केवल और केवल यदि इसकी एंड पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब एंड पॉइंट पर मींस ये a प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का ही अस्तित्व है ना, एग्जिस्टेंस ओनली राइट हैंड लिमिट का ही है इस केस में, तो इसलिए मैंने a प्लस लिखा है, राइट। एंड इस एंड पे दूसरे इंटरवल पे क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो फंक्शन क्या होता है आपका, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। ठीक, किसी भी, और ये बाउंडेड इंटरवल है, ये पूरा आर नहीं है, हाँ ये ध्यान रखना। तो अब पहला ऑप्शन क्या कहता है, देखिए पहले पढ़ लूं मैं क्वेश्चन को। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, ए क्या है, बी से छोटा है। लेट एफ ए बी टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके राइट। पहला ऑप्शन है इफ, वन बाय वन ऑप्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है इफ एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देन देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन 0 and beta greater than 0 satisfying this, okay। तो देखिए f is uniformly continuous बोला है, continuous, this implies f close interval ab to r continuous function। अब ये कैसे हुआ सोचो, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होंगी, राइट। ए और बी पे क्या कर रही होंगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही होंगी, और इन्हीं लिमिट को फंक्शनल वैल्यू डिफाइन कर देंगे हम ए बी पर। ये आपका इंटरवल है ना, इसमें आपने देखा कि ए बी में तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इन एंड्स पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इन्हीं जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, उन्हीं को हम फंक्शनल वैल्यू डिफाइन कर देंगे, तो फंक्शन ए बी टू आर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस, दिस इंप्लाइज f इज बाउंडेड, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में क्या होता है, बाउंडेड होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ऑफ fx is less than and equal to m for every x belongs to closed interval ab। ठीक है, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस मॉड्यूलस ऑफ fy is less than and equal to मॉड्यूलस ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी से fx प्लस मॉड्यूलस ऑफ fy और एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए भी आएगा, हाँ, क्योंकि मैंने आप फंक्शन को एक्सटेंड कर फाइन करके। ठीक है, ज्यादा बीच में फंक्शन वही है ओपन इंटरवल में। अब आगे बढ़ते हैं तो देखें m होगा ना, इसलिए ये क्वांटिटी आपकी, तो पूजा आप बताओ मुझे पहला वाला सही है कि नहीं है, तो मैंने सॉल्व कर दिया है। इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, क्या कहने का मतलब है मेरा, देखो कि हाँ यहाँ पे मैं कुछ लिखना भूल गया, ऐसा होगा तो इसको आप लेस देन एन इक्वल टू 2m लिख सकते हैं, राइट। और इसका मतलब यहाँ देखिए मॉड्यूलस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू m है, मॉड्यूलस एफ वाई भी लेस देन इक्वल टू m होगा, क्योंकि किसी भी x के लिए ट्रू है, तो ये यहाँ पे 2m आएगा, ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 2m आ गई। तो अब इसमें कुछ भी पॉजिटिव ऐड करेंगे वो 2m से बड़ा होगा, वो 2m से बड़ा होगा, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका नाम रख दीजिए बीटा, 2m का नाम बीटा रखिए, और अल्फा आपका कोई भी मेंबर है, ठीक है, आप कुछ भी चुन सकते हैं उसको, 0 से बड़ा नंबर, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा एक और रिजल्ट होता है, ये तो हमने केवल किसी बाउंडेड इंटरवल के लिए प्रूव किया, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, क्या रिजल्ट होता है वो देखिए, ये आप घर से करके लाएंगे। एफ आर टू आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन एन टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस बी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ओके, इसको घर में प्रूव करेंगे। और जिस केस में देखो हमने बाउंड दिया, लेकिन आर अगर अनबाउंडेड होगा
तब हम इसकी सहायता नहीं ले सकते। एफ ए बी टू आर देन एफ इज बाउंडेड, हम ऐसा नहीं लिख सकते आर टू आर कंटिन्यूअस है तो एफ बाउंडेड होगा। उस केस में हमें फिर दूसरी अप्रोच करनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाकर इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क है, कल घर से करके लाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए, फॉर एवरी सी डी सच दैट, अब ये आपका क्लोज इंटरवल है, ये दिया है, इसके ओपन इंटरवल है, राइट। बोला है कि किसी भी सी डी के लिए अंदर, यानी कि किसी भी क्लोज इंटरवल के लिए इस एवी के, if f restricted to cd is uniformly continuous then f is uniformly continuous। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है वो भी जानिए। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि केवल फंक्शन को इतने ही पार्ट में कंसीडर करना। ठीक है, हमने फंक्शन यहां से यहां डिफाइन किया है, तो यहां से यहां भी फंक्शन डिफाइन हो गए, यहां की वैल्यूज में भी बीच की ना, तो वो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है। ठीक, इसने बोला है कि किसी भी सीडी के लिए कोई भी क्लोज इंटरवल बीच में ले लो तो फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो क्या फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा पूरे इंटरवल में? ऐसा जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको हम काउंटर देते हैं, जो आपने देखा भी होगा कई बार। क्या कोई देना चाहता है, बताओ। 1/x on open 01। ओके, वेरी गुड। 1/x ऑन ओपन 01। ठीक है, ये ओपन इंटरवल 01 है आपका। अब देखिए, कोई भी इंटरवल ले लीजिए आप, इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए, इसमें रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपका 1/x क्या आएगा? क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। ठीक है, और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होंगी अंदर, तो सब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड पॉइंट पे, तो यहाँ फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो। लेकिन ये एंड पॉइंट 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो मैंने रिजल्ट लिखा है ना यहाँ, उसके उसको लगाकर देखें कि दोनों एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। लेकिन 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इनफाइनाइट है, तो इसलिए ये फंक्शन 0 1 में तो क्लोज 0 1 में तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन किसी भी क्लोज इंटरवल में जो अंदर हम कंसीडर करें उसमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि हमने काउंटर रख दिया और पहला ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन, चलो पूजा बताओ तीसरा क्यों सही है? मैंने लिख दिया है, वैसे मुझे पूछना था सही है या गलत है, बताओ। As f is strictly increasing and bounded, then end point पे इसका लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा, तो फिर by that condition। ओके, वेरी गुड। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, या फाइनाइटली या इनफाइनाइटली कर सकती हैं, राइट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन एग्जिस्ट हमेशा करती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी मोनोटोनिक फंक्शन के पास जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। वो वेदर इनफाइनाइट भी हो सकती है, मैं जब एग्जिस्ट करती हैं बोल रहा हूँ तो तब यहाँ पर मेरा ये भी मतलब है कि वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, अगर फंक्शन अनबाउंडेड है। लेकिन अगर कोई फंक्शन बाउंडेड हो तो वो इन्फिनिटी की ओर कभी जाएगा नहीं। अब उसकी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। ठीक है, ऐसे समझें इसको। ये इसमें आपका राइट लिमिट x टेंडिंग टू बी नेगेटिव fx, ये एग्जिस्ट करनी है, चाहे इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे, लेकिन फंक्शन के बाउंडेड होने के कारण तो ये इनफाइनाइट नहीं हो सकती, तो ये कोई ना कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दोनों एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो हमने रिजल्ट 1 लिखा है उसकी वजह से ये फंक्शन क्या होगा? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, देन x टेंडिंग टू a प्लस fx एंड और वहां जब मैंने लिखा है कि इस रिजल्ट में लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब है फाइनाइटली, हाँ, कि इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये भी ध्यान देना, केवल फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड बाउंडेड भी लिख दूं, एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट इन आर लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर सो बाई 1 जो हमने रिजल्ट लिखा था वहां, रिजल्ट 1 फंक्शन इज यूसी। ओके, अब लास्ट वाले में आते हैं हम। इसको भी प्रॉपर्टी से करेंगे। f अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कॉची सीक्वेंस को कॉची में मैप करता है। f इज यूसी देन, अब इसका अर्थ पहले समझ लें। हाँ, f आपको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है, तो xn अगर कॉची सीक्वेंस है ए बी में, तो fxn भी कॉची सीक्वेंस होगी आर में, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो इसके बारे में देखें। f इज यूसी देन xn
कोई भी सीक्वेंस है ए बी में, दिस इंप्लाइज xn इज, ठीक है, अ कॉची सीक्वेंस, मान लीजिए कॉची सीक्वेंस है राइट, xn इज अ कॉची सीक्वेंस राइट, कॉची सीक्वेंस होगी यहां भी, क्योंकि जो पॉइंट्स ओपन इंटरवल ए बी से आ रहे हैं वही पॉइंट्स क्लोज इंटरवल ए बी की ए बी सुपरसेट होता है ओपन ए बी का, ठीक है। तो यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो क्लोज इंटरवल ए बी में भी है, क्लोज इंटरवल ए बी में कोई कॉची सीक्वेंस वही कन्वर्ज करेगी क्योंकि वो कंप्लीट है, करेगी ना। क्लोज इंटरवल ए बी की लिमिट पॉइंट बाहर नहीं होते हैं, तो कोई भी कॉची सीक्वेंस क्या होती है रियल नंबर में, कन्वर्जेंट होती है, वो वही ए बी के ही अंदर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। सो xn इज कन्वर्जेंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। हाँ, हो सकता है कि उसकी लिमिट बी या ए हो, दिस इंप्लाइज, और आपको पता है आपने सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन पढ़ा होगा कि अगर xn कंटीन्यूअस है, सी पे xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सी पे कन्वर्ज कर रही है, तो fxn भी कन्वर्जेंट होती है, और कहां कन्वर्ज करती है, fc पे कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज fxn इज कन्वर्जेंट इन R, एंड कन्वर्ज कहां करेगी, कन्वर्जिंग, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, हमेशा कॉची होती है, ठीक है, इज कॉची। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर एक बात ध्यान रखें, f अगर यूसी नहीं होता तो फिर जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो, क्यों, क्योंकि जैसे आप 1/x फंक्शन ले रहे हैं ना, इसमें 1/n सीक्वेंस ले लीजिए ऑन 0 1 में 1/n सीक्वेंस लें अगर आप, तो क्या होगा, इसकी इमेज देखोगे तो xn क्या आएगा, xn इक्वल टू 1/n, fxn आएगा n, ये कॉची नहीं है, ये कन्वर्जेंट भी नहीं, ठीक है। इसलिए f का यूसी होना जरूरी है। और भी तरीके होते हैं इसको प्रूव करने के, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो एग्जाम में तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज लगा के ही क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, किसी का कोई डाउट है, कहीं भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कोई भी चीज छोटी से छोटी, सबको समझ में आ गई? ठीक है, ये होमवर्क करना, अगली बार आएगा ये क्वेश्चन, नेट में नहीं, असाइनमेंट में आएगा, ठीक है।